गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 करा रही हूँ। उसका ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है बोर्ड में। इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब u जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड, देन शो दैट, तब आपको प्रूफ करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू कितना लाना है 2u। तो जब कभी भी प्रूफ दैट दिया रहता है, हम क्वेश्चन का या तो हम एलएचएस लेकर चलेंगे या हम आरएचएस। तो आरएचएस से एलएचएस, आरएचएस अगर मैं लेकर चलती हूं तो एलएचएस लाना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए हम एलएचएस लेकर चलेंगे। एलएचएस में क्या क्या लिखा हुआ है डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब इस u को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल यू बाई डेल वाई, यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर डेल यू बाई डेल जेड, यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, जो हमारे गिवन से हम निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन का एलएचएस लेकर चलेंगे। जब कभी भी शो दैट आता है तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप एलएचएस लोगे कि आरएचएस लोगे। तो मैं एलएचएस लूंगी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको उतारिए। गिवन क्या है? गिवन आपको u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है। अब इस इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या लिखोगे? डेल यू बाई डेल एक्स। अब राइट साइड का भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। यहां पर 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z दोनों को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2x, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का क्या आएगा? 0 आएगा। हो गया डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसी तरीके से इस u को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y, ये u है, इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसका 0। ये डेल यू बाई डेल एक्स 2 नंबर, ये डेल यू बाई डेल वाई 3 नंबर। अब इसी तरीके से u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। z तीसरा वेरिएबल, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जेड स्क्वायर का होगा, एक्स वाई का क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का कितना होगा? 2z होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन के एलएचएस को उतारिए। हमको पता है जब भी हम प्रूव दैट करते हैं तो या तो हम क्वेश्चन का एलएचएस लेते हैं या आरएचएस, या दोनों को लेकर चलते हैं और दोनों की सिमिलर वैल्यू लाते हैं। सो मैं एलएचएस ले रही हूं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। एलएचएस में इसलिए ले रही हूं क्योंकि मैंने डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड फाइंड किया है। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, ये मैं लेकर चली। x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स? सी इन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 2x प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू 3 में देखिए, दैट इज 2y प्लस z डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू 2z, सी इन 4, तो 2z 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 बाहर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एलएचएस इज इक्वल्स टू, चाहूं तो मैं यहां पर इसे छोड़ सकती हूं, लेकिन चूंकि मेरा आंसर u के टर्म्स में दिया हुआ है तो मुझे इसको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये जो है वो क्या u के बराबर है? तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू u दिया है, तो 2u एंड इट इज आरएचएस। तो मैं क्या लेकर चली? एलएचएस लेकर चली हूं और क्या लाकर बताई हूं? आरएचएस लाकर बताई हूं। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 था जिसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब लेक्चर 3 और क्वेश्चन 3 करेंगे।